जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानस मराल पर। मैं क्रमशः आपको अपने पिछले एपिसोड्स में पार्वती जी की तपस्या के विषय में बताता चला आ रहा था और मैंने ये भी बताया कि पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हो चुकी है और वो अब भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और को अपना वर्ण चुनने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल और केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानती हैं और उनको ही स्वीकार करने के लिए उन्होंने सप्तर्षियों को बतला दिया है। इस बात को सुनकर भगवान शिव के अंदर, उनके अंतःकरण में स्नेह का जागरण होता है। पार्वती के प्रति वो आकर्षित होते हैं और वो पूरा भगवान श्री राम के चिंतन को करते हुए, भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग उत्पन्न करते हुए समाधिस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार तारक असुर के विषय में भी मैंने आपको बताया कि तारक असुर का जन्म हो चुका है और वो तारकासुर पूरे सृष्टि में उत्पात मचाने लगा है और वो किसी के द्वारा भी अब नियंत्रित नहीं है। सभी देवता उसके द्वारा आहत हो चुके हैं, पराजित हो चुके हैं और वो पराजित होने के पश्चात सभी के सभी भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और भगवान ब्रह्मा से इसका उपाय पूछते हैं कि किस प्रकार से तारकासुर का वध किया हो सकता है और किस प्रकार से हम लोगों को इस समस्या से समाधान मिल सकता है। ब्रह्मा जी भविष्यवाणी करते हैं और वो बताते हैं कि तारकासुर का वध भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है और यही उसके विधान में लिखा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव समाधिस्थ हैं अभी भी और उनका विवाह नहीं हुआ है। बिना विवाह के पुत्र की संभावना कैसे की जा सकती है? तो विवाह कैसे हो, इस सब के लिए सर्वप्रथम तो भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लाना होगा। भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लाना अत्यंत कठिन है। इसके लिए सभी देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जाएं और कामदेव को प्रसन्न करें, कामदेव को इस कार्य के लिए प्रेरित करें। कामदेव के पास सभी देवी देवता जाते हैं और उनको प्रसन्न करके इस कार्य के लिए तैयार करते हैं। काम तो सर्वप्रथम ये विचार करता है कि भगवान शिव की समाधि को भंग करने में मेरा किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं है, क्योंकि भगवान शिव दुराराध्य हैं, भगवान शिव दुर्गम हैं, उनको किसी प्रकार से उनके संकल्प को नहीं तोड़ा जा सकता। कामदेव ने अपने समस्त बाणों को धारण करके भगवान शिव के निवास स्थान, समाधि स्थान पर जाकर उनकी तपस्या को समाप्त करने का प्रयास करता है। कामदेव रति ने अपना पूरा प्रयास प्रारंभ कर दिया और जब कामदेव भगवान शिव के पास जाता है तब वो अपनी पूरे वातावरण को काममय बनाने का प्रयास करता है, वसंत ऋतु का निर्माण करता है, पूरा का पूरा वातावरण कामांध हो जाता है। सभी के सभी चर और अचर, नर नारी, जड़ चेतन काम के वशीभूत हो जाते हैं। जे सजीव नर अचर अचर नार्य पुरुष अस नाम ते निज मर्दाज तज भय सकल बस काम। नारी नर जड़ और चेतन जितने भी थे वो अपनी मर्यादा को छोड़ करके सब काम के वशीभूत हो गए। ऐसा उसने अपना प्रभाव स्थापित किया। सबके हृदय मदन अभिलाषा तथा निहारी नमहि तरुशाखा। सबके हृदय में, अंतःकरण में केवल और केवल कामदेव की अभिलाषा है। यहाँ तक कि जो जड़ हैं, जैसे कि वृक्ष हैं, की शाखाएं हैं, वे लताओं को देखकर उनकी तरफ झुक रहे हैं। ये काम का प्रभाव है।
नदी उदधि अम्बुधि कहूँ जाई, संगम करहीं तालाब तलाई। नदियाँ समुद्र की ओर तेजी के साथ भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, और जो छोटे तालाब हैं, सरोवर हैं, ये आपस में संगम करने लगे हैं। एक दूसरे की तरफ उनके अंदर मिलने की इच्छा जागृत हो गई है। ये काम का प्रभाव जड़ों के अंदर हो गया है। चेतन व्यक्तियों की अवस्था के बारे में आप सब जानते ही हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यही दशा जलने के करनी को कह सकई सचेतन बरनी। जो चैतन्य वाले व्यक्ति हैं, चेतन प्राणी हैं, उनकी दशा के विषय में कौन क्या कह सकता है कि वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। सभी जो हैं समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि समय क्या है, सुबह है कि शाम है कि रात है। वो केवल और केवल काम वासना से लिप्त हैं। ऐसा मदन का प्रभाव है, कामदेव का प्रभाव है। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निज दिन नहीं अवलोक ही कोका। काम का इतना प्रभाव हो गया है सर्वत्र कि सभी लोग व्याकुल हैं, काम वासना में लिप्त, अपने कार्यों को सब छोड़ के निज दिन नहीं अवलोकन ही कोका। जो चक्रवात हैं, चकवा चकई, ये जो हैं, जो कि समय का ही ध्यान रखते हैं अपने मिलने में, अपने स्नेह का उद्घाटन करने में, वो भी अब समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। उस भी नहीं देख रहे हैं कि सुबह है कि शाम का समय है। ये प्रभाव कामदेव का है। इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। उन्होंने कहा कि देव दरुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। देव, धनुज, नर, किन्नर और सर्प, भूत, पिशाच, प्रेत इत्यादि, ये सारे के सारे तो काम के चेले ही हैं। सदैव काम के अनुराग में ही लिप्त रहते हैं, कामांत ही रहते हैं, कामासक्त ही रहते हैं। इसलिए इनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी दशा के विषय में हमें क्या बताना, इनकी दशा तो बहुत ही खराब है। ये सर्वदैव काम के ही लोभ में व्यक्त रहते हैं, वो इसके अतिरिक्त कुछ चिंतन ही नहीं करते हैं। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। अब यहाँ पर काम का प्रभाव सिद्धियों पर, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो विरक्त लोग हैं, जिनको संसार से उनका माया मोह नहीं है, महामुनि हैं और जोगी हैं, ते भी काम बस भय वियोगी। ऐसे सभी लोग जो हैं वो काम के वशीभूत हो गए हैं। जो वियोगी लोग हैं वो भी अब इसमें अपना मन रमा बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काम का इतना प्रभाव है कि भय काम बस जोगी तापस पावरन क्यों को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलोक है पुरुष में, जब पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कुत कौतुकयम। उन्होंने कहा कि जो लोग इस चराचर ब्रह्मांड को जो ब्रह्म के रूप में देखते थे, वे अब स्त्री के रूप में देख रहे हैं। इतना उलटफेर हो गया है काम के द्वारा। जे नारी में देखे जगत, जे ब्रह्म में देखत रहे। जो ब्रह्म में देखते थे अभी तक सिद्ध पुरुष योगी लोग, वो नारी में देखने लगे। उनको सारे संसार में केवल स्त्री ही दिखाई पड़ रही हैं, और वो इतना काम का प्रभाव व्यापक हो गया है, इतना गहन हो गया है, इतना उसने सूक्ष्म रूप से सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। अबला विलोक है पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामय। जो अबलाएँ स्त्रियां हैं वो सारे संसार को, जड़ चेतन को पुरुष में देख रही हैं। केवल पुरुष ही पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, और पुरुष संसार को केवल स्त्रियां ही दिखाई पड़ रही हैं। इस प्रकार से दो दंड के भीतर इतने कम समय में काम ने अपना प्रभाव सारे जगत में स्थापित कर लिया है। काम का प्रभाव इतना व्यापक है।
इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड काम के वशीभूत हो गया है। लेकिन अभी भी भगवान शिव की समाधि जो है वो टूटी नहीं, उन पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है काम के इस प्रयोग का। कामदेव परेशान है कि अब मैं क्या करूं। भगवान शिव की समाधि को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान शिव ही हैं, उनका संकल्प नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए वो भगवान हैं, श्रेष्ठ हैं। उभय धैर्य कौतुक भयु जौल काम समुपे गए। 2 घड़ी का ये अंतर था। जब तक कामदेव जो है भगवान शिव के पास जाता है तब तक की ये अवस्था है। शिव ही विलोक ससंख्यो मारू भयो जथाति सब संसार। भगवान शिव को जब वो देखता है, कामदेव जब भगवान शिव की ओर अपनी निगाह दौड़ाता है, देखता है, तो वो सशंकित हो जाता है। उसके अंदर शंका उत्पन्न हो जाती है कि अब मैं कैसे भगवान शिव के अंदर क्षोभ उत्पन्न करूं। जब उसके अंदर इस प्रकार की शंका पैदा होती है, तब सारा संसार उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है जैसे मद समाप्त होने पर व्यक्ति स्थिर हो जाता है और उसका नशा उतर जाता है। इसी प्रकार से काम का नशा, काम का प्रभाव स्थिर हो गया। भगवान शिव को देखते ही उसके पैर ठिठक गए। रुद्र हृदय के मदन भय मारा दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। भगवान शिव को देखते ही जो मदन है, कामदेव है, उसने उसके अंदर, उसके अंतःकरण में भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि भगवान शिव दुराधर्ष हैं, उनको जीता नहीं जा सकता, दुर्गम है, उन्हें किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता, वो अनंत हैं, अनादि हैं। इस प्रकार से सोचते हुए कामदेव रुक जाता है, ठहर जाता है और विचार करने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रयोग करना चाहिए। फिरत लाद कछु करे नहीं जाई मरण ठान मन रचत पाई प्रकट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राज विराजा। वो अगर वापस लौटता है तो लज्जा से भर जाएगा, लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, उसने बसंत ऋतु का सर्वत्र विस्तार कर दिया। सर्वत्र बसंत की ऋतु जो है वो व्याप्त हो गई, फैल गई। बनुपन बाबिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जाता जन उमगत अनुरागा देखी मुए उमन मन से जागा। इस प्रकार मुए उमन मन से जागा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर अलंकार का प्रयोग किया है कि मानो मरे हुए मन के अंदर भी कामदेव उत्पन्न हो गया हो, ऐसी शक्ति काम के द्वारा विस्तारित की गई। इस तरीके से उसने भगवान शिव को परास्त करने के लिए उपाय शुरू कर दिया। जागई मनोभव मोयो मन बन सुभगता न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। ये सब कामदेव के बाण हैं, कामदेव के ही सब चेले हैं जो वो प्रयोग करके अपने प्रभाव को विस्तारित करता है और वो इधर उधर के सारे वातावरण को सुगंधित, प्रमुदित, सुवासित और काम की गंध से युक्त कर देता है, जिससे कि भगवान शिव पर इसका प्रभाव पड़े और उनकी समाधि टूटे। बिकसे सरिन बहुकुंज गुंजद मुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिग सुख सरस रव कर नाच गावें अप्सरा। वहाँ पर अप्सराओं का नृत्य होने लगता है। वहाँ पर कोयल, सारिका, पिक और इस प्रकार से कलहंस, मयूर इत्यादि का कलरव होने लगता है, जिससे कि भगवान शिव की समाधि टूटे। इस प्रकार के वातावरण को करने के बाद भी वो भगवान शिव की समाधि को नहीं तोड़ पाता है। सकल कला करिकोट विधिहारे सेन समेत
चलिन अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। इस प्रकार से हर प्रकार से प्रयोग करते हुए अपना सारा प्रयास उसने लगा दिया, पूरा प्रयास कर भी लिया, फिर भी वो भगवान शिव को समाधि के बाहर नहीं ला पाया, लाने में सक्षम नहीं हो पाया। और वो थकित, हारा हुआ, पराभूत अपने को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए वो क्रोधमय हो गया, उसके अंदर क्रोध आ गया। और क्रोध आने के बाद उसने फिर भगवान शिव को अपने बाणों से, जो उसके मदन बाण हैं, उनसे वो परास्त करने का प्रयास करने लगा। अब इसे आगे की जो कथा है वो और भी सुंदर है। वो किस प्रकार से भगवान शिव की समाधि टूटती है और वे इसके बाहर आते हैं, और उसके बाद कामदेव को देखते हैं और तीसरे नेत्र को खोल देते हैं, जो कि संहारक नेत्र है, जिसके अंदर ज्वाला भरी हुई होती है संसार को नष्ट करने की, और वो कामदेव भस्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम आपको इस कथा के विषय में वृत्तांत पूर्वक बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।